हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है मेंसुरेशन। तो इसी चैप्टर को स्टूडेंट्स कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, तो आगे और क्वेश्चंस हम करेंगे। आप देख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछी गई है कॉस्ट, कीमत पूछी गई है किस चीज की, कि एक आपके पास पार्क है। क्या है? पार्क है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसको फेंस करना है। फेंस मतलब चारों तरफ से बाड़ लगानी है उस पे। तो वहां पे आपको कीमत देनी होगी 1 मीटर तार की, कितनी? 12 रुपए, ठीक है। तो 1 मीटर पे फेंस करने की जो कीमत है वो 12 रुपए है। तो टोटल कितनी फेंस करनी है ये आपको बताना है। कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स? रेक्टेंगुलर पार्क कुछ इस तरह से होगा। फेंसिंग कहाँ पे करनी है? फेंसिंग करनी है ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। ये पूरे चारों तरफ इसके फेंसिंग करनी है, दीवार खींचनी है, जो भी बोल लो। और जो 1 मीटर है, 1 मीटर दूरी पे फेंस करने की कीमत है 12 रुपए। तो टोटल चारों तरफ फेंस करने की कीमत कितनी होगी, उसके लिए तो इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा? देखिए, इसकी लेंथ गिवन है स्टूडेंट्स, कितनी है? 250, 250 मीटर तो है इसकी लेंथ। एंड ब्रेड्थ कितनी है स्टूडेंट्स? ब्रेड्थ है 175 मीटर, 175 मीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप निकालेंगे पेरीमीटर और उसके बाद आप क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालने के बाद इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, क्या होगा आपका आंसर। अब स्टूडेंट्स किस किस का आंसर आया है, हैंड रेज कीजिए जल्दी से। जय श्री निकाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर 850। 850 क्या है? सर आंसर यूनिट यूनिट बताइए, यूनिट बेटा। सर मीटर। मीटर, शाबाश। तो बच्चे ये आ गया आपका पेरीमीटर। क्या आया है? पेरीमीटर। आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। देखिए, ये तो आपका आधा क्वेश्चन हुआ है सॉल्व अभी, तो इसकी कीमत भी निकालिए आपकी, टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। कंप्लीट सॉल्व कीजिए इसको, शाबाश। सही आंसर है जो आपका आंसर आया है, बिल्कुल सही है। बाकी कंप्लीट कीजिए इस क्वेश्चन को। जिसकी कॉस्ट आ गई हो, कीमत जिसने निकाल ली हो, वो बच्चा हैंड रेज करे। देखिए, पेरीमीटर तो आपका आ गया 850, 850 मीटर, बिल्कुल सही है ये आंसर। अगर किसी का पेरीमीटर भी अलग आ रहा है तो एक बार क्रॉस चेक करने अपना। इसके बाद आपको कीमत निकालनी है। भाई टोटल जो लंबाई है, लेंथ है जिसमें फेंसिंग होनी है, वो है 850 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट है 12 रुपए। तो 850 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? आराम से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड्स बताइए क्या कॉस्ट आई है।
कॉस्ट रुपीज में आई होगी आपकी। क्या कॉस्ट आई? शाबाश, जैसे लिख निकाल, कॉस्ट बता दीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर कॉस्ट आई है 10,200। 10,200। आगे रुपए। जी। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है आपका? सर कनिका। वेरी गुड कनिका, शाबाश, बैठ जाए आप। बच्चे अगर आपका किसी का भी आंसर आया हो तो बताइए आप मुझे। जब तक आप आंसर बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा हमें कि सॉल्व किया है या नहीं, इसलिए जल्दी से बताइए। शाबाश, बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। माय नेम इज शिवांश। शिवांश, वेरी गुड शिवांश, बताइए आंसर। सर उत्तर आया है 10,200 रुपए। 10,200 रुपये आया है आपका भी, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, थैंक यू। बैठ जाएं आप। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सब बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, आंसर्स भी आपके आ रहे हैं लगातार। तो देखिए, एक बार यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका आंसर या तो नहीं मैच कर रहा है, और आपने भी हो सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर दिया हो। किस तरह से प्रॉपरली लिखना है, देखिए मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखूंगा, हिंदी में भी आपको बताऊंगा, साथ साथ दोनों लैंग्वेजेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई अगर चीज नहीं समझ में आती है स्टूडेंट्स, जैसे आपने आंसर बताए वैसे ही आप क्वेश्चन भी अपना पूछ सकते हैं, हैंड रेज करना है बस आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चीज दी हुई है वो लिखनी है। क्या दिया है? अब लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ दी है रेक्टेंगुलर पार्क की, कितनी दी है? 250 मीटर, 250 मीटर। आयताकार पार्क की लंबाई बराबर है 250 मीटर। हिंदी में आप इस तरह से लिखेंगे, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर है 250 मीटर। इंग्लिश में हमने लिखा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 250 मीटर। जो क्वेश्चन में दिया है वही हमने लिखी है स्टेटमेंट पहली। तो ये इस तरह से लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉपर मार्क्स चाहिए तो ये चीजें लिखनी जरूरी है। अब देखिए और क्या दिया है, 175 मीटर दिया है ब्रेड्थ, तो आप लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ये है 175 मीटर। आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर है 175 मीटर। इस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है बच्चों। अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, यहां देखिए ध्यान से। अभी आप लिखना छोड़ दीजिए, पेन अभी रहने दीजिए, लिखिए मत, अभी साथ साथ नहीं लिखना, आपको लिखने का पूरा समय दूंगा मैं। अभी सिर्फ बोर्ड पे देखिए, आपको समझना है, एक बारी में एक काम करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो लिखिए मत, साथ साथ कोई जरूरत नहीं लिखने की, यहाँ ध्यान दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। इसके बाद मैं लिखने का समय सबको दूंगा। तो ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है? 175 मीटर। अब मुझे बताइए कि आपसे पेरीमीटर निकालने के लिए बोला किसी ने? नहीं बोला ना। तो कैसे पता लगेगा कि हमें पेरीमीटर निकालना है? हमसे तो कॉस्ट पूछी है, फेंसिंग की कीमत पूछी है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे फेंसिंग की कीमत कैसे निकाल सकते हैं हम। फेंसिंग की कीमत कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हमें इसकी लंबाई चाहिए। जो फेंसिंग तो चारों तरफ होती है, बाड़ क्या होती है? चारों तरफ होती है। सबने गार्डन देखा होगा, खेत देखे होंगे, है ना? ऐसे ये पार्क हो गया। तो हर जगह क्या होती है? चारों तरफ चार दीवारी होती है कहीं से, या फिर बाड़ लगी होती है।
तो चारों तरफ से ही तो लगाते हैं बाड़। तो यहाँ भी भाई चारों तरफ से जो इसकी बाउंड्री है उसके साथ साथ ही बाड़ लगेगी। इसीलिए हमें यहाँ से ये पता लगता है कि भाई अगर हमें इसकी कीमत निकालनी है तो इसका पेरीमीटर निकालना ही पड़ेगा। पेरीमीटर भी तो यही होता है, क्या होता है पेरीमीटर? जो इसकी बाउंड्री है उसकी लंबाई को ही पेरीमीटर बोलते हैं स्टूडेंट्स। पेरीमीटर यानी परिमाप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आयत का परिमाप। ठीक है, क्या होगा आयत का परिमाप? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आयत का परिमाप होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए लेंथ क्या है, हमें यहां से पता लग गया। लेंथ की वैल्यू क्या है? 250 मीटर है, लिख देंगे। ब्रेड्थ की वैल्यू 175 मीटर है, लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए मुझे? 250 प्लस 175। अगर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 प्लस 0 5 होता है, 7 प्लस 5 12, 1 हासिल, 1 प्लस 2 3 और 1 हासिल, 425 आ गया। और ये हो गया मीटर। अगर आप डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख के कर लीजिए, आंसर तो वही आएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ना है। 0 प्लस 5 5 हो गया, 5 प्लस 7 12, 1 हासिल, अब 2 प्लस 1 3 और 1 4, 425 आ गया। वही लिखा है हमने, क्लियर है। अब क्या करना है? 425 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से गुना करना है। कितना आ जाएगा? 425 इंटू 2, ये आ जाएगा 850। मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 मीटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 850 मीटर पेरीमीटर यानी परिमाप आ गया है रेक्टेंगल का। इसके बाद हम कॉस्ट निकाल सकते हैं इजीली। अब नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको समय देता हूं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबने नोट डाउन कर लिया है। अब हम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है आपको? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर पार्क इज इक्वल टू कितना? 12 रुपए है। ठीक है, आपको कितने मीटर की फेंसिंग निकालनी है? आपको निकालनी है देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 850 मीटर पार्क। भाई 1 मीटर की कॉस्ट 12 रुपए है, तो 850 मीटर की कॉस्ट क्या आएगी? ये आएगी 12 इंटू 850। मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स। जैसे सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो अगर आप कहीं शॉप पे जाते हैं, आपको एक पेन कितने रुपए का मिलता है? एक पेन मिलता है 10 रुपए का। तो मुझे बताइए कि 5 पेन कितने रुपए के लेके आएंगे आप? अगर एक पेन 10 रुपए का लेके आते हैं तो 5 पेन कितने रुपए का? 50 रुपए के लेके आएंगे। कैसे पता लगेगा? मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 को 5 से, ये 50 आ गया, ठीक है। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी की हेल्प से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जब हमें 1 मीटर की कॉस्ट पता है तो 850 मीटर की कॉस्ट भी हम निकाल लेंगे। अब 85 इंटू 12 हम कर सकते हैं। 0 तो लास्ट में एज इट इज आ जाएगा हमारा, तो 0 तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब 12 इंटू 5 करेंगे, 12 5 कितना होता है? 60, 12 5 60,
6 हासिल और फिर हम 12 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। 12 इंटू 8 कितना होता है? 12 8 96, 96 होता है। 96 प्लस 6 कितना हो गया? 102, 102। तो ये कितना आ गया? 1020 यहाँ पे आ गए, एक जीरो ऑलरेडी थी, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दी। तो आपका आंसर आया है 10,200 रुपए पार्क की जो फेंसिंग है वो करने की कॉस्ट आएगी। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट सबने कर लिया नोट डाउन? करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए शाबाश, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शाइना इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि भाई शाइना द्वारा डिस्टेंस कितनी दूरी तय की गई है वो बतानी है आपको, जब वो एक स्क्वायर पार्क के एक साइड 70 मीटर है उसके 3 चक्कर लगाती है। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए। देखिए, अलग अलग आकृतियां आएंगी हमारे सामने और उनका पेरीमीटर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, SQUARE, स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में वर्ग। स्क्वायर इंग्लिश में, हिंदी में वर्ग। और होता क्या है ये इसमें और जो इससे पहले अभी रेक्टेंगल या फिर आयत जो हमने किया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? देखिए, जो स्क्वायर होता है इसकी सभी साइड्स, जैसे इसको ए बी नाम दे दिया मैंने, इसको BC, ये हो गया CD एंड DA, तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि आयत में ऐसा नहीं होता। स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं। कैसे? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सब साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसकी एक साइड 70 मीटर बता दी, जैसे यहाँ पे बताई है, तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 और ये भी 70, सभी साइड 70 मीटर्स की होंगी स्टूडेंट्स। तो इनका पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है। पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं? पेरीमीटर निकाल देंगे हम। अगर मान लो 70 मीटर की बजाय मैंने इसकी एक साइड मान ली A, तो क्या हो जाएगा? A प्लस A प्लस A प्लस A। भाई सभी साइड्स को ऐड तो करते हैं हम, तो यहां भी मैंने चारों साइड को ऐड कर दिया। अब चारों साइड एक स्क्वायर की इक्वल होती हैं, तो मैं चारों साइड को इक्वल ही तो लिखूंगा। अब भाई A को 4 बार ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें? 4A बस। तो 4A हम कर सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, या फिर 4A, या फिर 4 गुना भुजा हिंदी में हम बोल सकते हैं। और अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होंगी, वैसे ही इसकी ट्रायंगल की भी सभी साइड इक्वल होंगी। मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? इसका पेरीमीटर निकलेगा स्टूडेंट्स, अगर ये हो गया x, एक साइड हमने x ले ली, तो ये x प्लस x, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, तो मैं तीनों साइड को ऐड कर दूंगा, है ना।
तीनों साइड को ऐड कर दूंगा तो ये आ गया 3x और 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इजीली आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है नोट डाउन करिए इसको, क्योंकि ये आपको होमवर्क में करना है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको। यहां पे बोला गया है कि भाई साइना है वो 3 राउंड लगाती है, 3 राउंड्स मतलब 3 चक्कर लगाती है। अब देखिए कि जैसे ये स्क्वायर पार्क है, इसका एक चक्कर कहां से कहां तक होगा, ए से स्टार्ट किया, बी से सी से डी से ए, जब ए पे वो आ गई वापस से तो एक चक्कर कंप्लीट होता है उसका। दैट मीन्स अगर आपने पेरीमीटर निकाल दिया स्क्वायर का तो एक चक्कर आपको पता चल गया कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय की गई है। अब दूसरा चक्कर के लिए उसे फिर से ए से बी से सी से डी से ए आना पड़ेगा, तो 2 चक्कर हो गए अब। और तीसरे चक्कर के लिए भी सेम चीज रिपीट। मतलब अगर पेरीमीटर निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चक्कर में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस आ जाएगा आपका। बस यही करना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको ताकि घर पे आप प्रॉपरली कर सकें। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाले सेशंस में, इसीलिए क्लासेस जरूर अटेंड करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।